नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। सेवकों को नवजीवन दान कैसे मिला? सेवक मार्ग पर आने से पहले अज्ञानी जीवन जीते थे। किसी को विज्ञान का ज्ञान नहीं था, किसी को समाज की समझ नहीं थी। कुछ लोग इंसान होते हुए भी जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, तो कुछ बुद्धिमान होते हुए भी अंधविश्वास में बजाते थे। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसे भोले भाले लोगों को नया जीवन कैसे दिया? सेवक मार्ग पर आने से पहले ही ज्ञानी था, सीख कर भी वो अज्ञानी था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और व्यवहार करता है। लेकिन बुरी लत और बंद विकार के कारण वो भ्रम, अहंकार, घृणा, क्रोध, अंधविश्वास में लिपट जाता है। वे भोले भाले नहीं, बल्कि राक्षसी इंसान थे, जो हमारे साथ अपने परिवारों को भी भस्म कर देंगे। इंसान को एक बार राक्षस बनाना आसान है, लेकिन राक्षस को इंसान बनाना आसान बात नहीं है। इसके लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपना बलिदान दिया, कड़ी मेहनत की, पहले स्वयं प्रबुद्ध हुए और जीवन भर सेवकों के घरों में ज्ञान का ये दीपक जलाया। वे भोलेपन और अंधविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। भगवान तो भगवान है, जो पत्थर की मूर्तियों में शरीर बनाकर आते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सबसे पहले हमारा विश्वास जीता, यानी हमारे मन को वास्तविक स्थिति की ओर मोड़ने का काम किया। पहले ही दिन बाबा ने हमें सिखाया कि एकता क्या है। अन्यथा व्यक्ति इस झूठ के डर का आदी हो जाता है कि ऐसा आपके घर के लोगों ने किया है। बाबा ने घर में फैले अंधविश्वासों को दूर कर, व्यसनों से मुक्ति दिलाकर पूरे परिवार को एकता का परिचय दिया और मानवता की सीख दी। जो व्यक्ति कभी नाली में लेटता था और उसके शरीर पर उड़ता था, आज वो इंसान बन गया और उसे सेवक की उपाधि दे दी। न केवल पदवी दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर जागृत भी किया। बाबा की जागृत कृपा से पारिवारिक परंपरा से चले आ रहे कुछ विकार दूर हो गए। जिस स्थान पर वो स्त्री पतली गांठ बांधकर शिव को ढक रही थी, वहां कई लोग बाहरी बाधाओं के कारण अपने बालों को कसकर पकड़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के दर्द का अनुभव हो रहा था। लेकिन इस तरह से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सेविका ताई को अबला नहीं सबला, सती अनुसया का दर्जा दिया। हमें से कई सेवक दादा और सेवका ताई ने कभी मंच नहीं देखा था, लेकिन आज भगवान की कृपा से हर सेवक और सेवक माइक पर हजारों लोगों के सामने परमेश्वर के अनुभव के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जागृत भगवान की कृपा 24 घंटे चेतन आत्मा में रहती है। यदि सेवक का व्यवहार असत्य है, तो हमें सचमुच कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ेगी। इसलिए सेवकों को बाबा की दी हुई शिक्षाओं, सिद्धांतों, वचनों और नियमों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मार्ग में आने से पहले ये न भूले कि अपनी यात्रा के पहले दिन मैं कैसा था और आज कहाँ हूं। बाबा ने हमें नवजीवन के साथ साथ सफल समृद्ध जीवन भी दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्ञान की तिजोरी सबके पास है, ताला एक ही है, लेकिन चाबी कौन सी लगानी है, ये नौकरों को तय करना पड़ता है। क्योंकि मन मंदिर में हम जिसे देखते हैं, उसके लिए हमें आस्था, संकल्प, त्याग और समर्पण से काम करना होगा। यदि हम ये कार्य करेंगे तो बाबा द्वारा दिया गया नया जीवन सचमुच सफल एवं समृद्ध होगा और एक नया जीवन सेवकों को मिलेगा। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।